नेत्र बंद करके अपने अपने इष्ट आराध्य का, भगवान का बच्चों ध्यान करें, भाव करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, सब दोहराएंगे हमारे साथ साथ, बोलिए, हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र आप सब लोग बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में आप सबके बीच में गायत्री परिवार के द्वारा विशेषकर आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 30 से 40 मिनट की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं विशेष रूप से हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय हीरा प्रसाद जी एवं इस विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकागण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सभी बच्चों तन करके बैठना है, झुक करके नहीं बैठना। झुक करके पता है कौन बैठता है? जो लोग कमजोर होते हैं, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उन लोगों को झुक करके बैठना पड़ता है। आप सब लोग अपनी अपनी आंख भी खोल लीजिए और तन करके बैठिए। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों। जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों से एक प्रश्न ये है कि बताओ, सम्मान अच्छे बच्चों को मिलता है कि बुरे बच्चों को? तारीफें अच्छे बच्चों की ज्यादा होती हैं। लोग सबसे ज्यादा खुश किससे रहते हैं? अच्छा बच्चा किसको कहेंगे? ये बात सोचने वाली है। कोई बता सकता है कि अच्छा बच्चा कौन है? मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छा बच्चा किसको कहते हैं? अच्छा बच्चा उसको कहते हैं जिसकी आदतें अच्छी हों, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, उसको अच्छा बच्चा कहेंगे। ठीक है? आदतें, स्वभाव, विचार, ये शब्द आप समझ रहे होंगे। किसी काम को बार बार करो तो वो काम की आदत पड़ जाती है। ठीक है ना? जैसे जो लोग बार बार अपना सिर खुजाते हैं, एक बार खुजाएंगे, 2 बार खुजाएंगे, बार बार करने पर बिना खुजली के भी खुजलाने की आदत पड़ जाती है। होती है कि नहीं होती? जो लोग किसी काम को बार बार करने से उस काम की आदत पड़ जाती है, ठीक है, और उसी काम को जब वो आदत पड़ जाए और बहुत लंबे समय तक वो आदत बनी रहे तो वो आदत धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। जैसे आप लोगों में से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा। आता है ना गुस्सा तुम लोगों को? हाँ, अब हाथ नीचे करो। बताओ, गुस्सा करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? तो गुस्सा इसका मतलब नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा आता है, क्यों? अच्छा आप बताओ, गुस्सा करते हैं कि गुस्सा आता है? हाँ? आता है ना? पता है बच्चों, जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो वो बिना किए होने लगती है, तब उसको करना नहीं पड़ता। एक होता है कि गुस्सा आता है और एक होता है गुस्सा करते हैं, दोनों में अंतर है। अगर वो आता है तो इसका मतलब गुस्सा करना हमारी आदत बन चुका है। अगर वो आता है तो इसका मतलब गुस्सा करना हमारा स्वभाव बन चुका है। और अगर हम गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब कि अभी वो आदत और स्वभाव नहीं बना। पर आप लोग गुस्सा करते नहीं है, गुस्सा आ जाता है।
गुस्सा आने का मतलब ही है कि क्रोध हमारी आदत बन चुका है, क्रोध हमारा स्वभाव बन चुका है। अच्छा एक बात बताओ, हंसी आती है कि हंसते हैं? आती है ना। इसका मतलब हंसी हमारा स्वभाव बन गया, हमारी आदत बन गई। जब जैसी परिस्थिति होती है तब वैसा ही हमारे द्वारा व्यवहार होता है, जो हमारी आदत, जो हमारे स्वभाव में बैठ गया है। पक्की बात। चॉकलेट देख करके किसके मन में लालच पैदा होता है? हाथ उठाओ जरा। हाँ, केवल एक बिटिया को लालच लगता है चॉकलेट देख के, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं कि चॉकलेट देख के किसी को मन करेगा कि न मिले, सबका मन करेगा कि एक हमको मिल जाए। तो ये जो लालच आई ना, ये कहां से आई? ये हमारी आदत, हमारे स्वभाव की वजह से। उसके बाद एक और, खेलने कूदने का सबसे ज्यादा मन हम लोगों का करता है, पढ़ने का मन उतना करता है? पढ़ने का भी करता है? अरे वाह, तब तो इसका मतलब आप लोगों को पढ़ने की भी आदत है और पढ़ने का भी स्वभाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम लोग वही करते हैं जो हमारी आदत में होता है, जो हमारे स्वभाव में होता है, जो हमारे व्यवहार में होता है। अच्छा अब हाथ उठा के बताओ कि बुरी आदतों को कौन कौन छोड़ना चाहता है? सारे लोग? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। बुरे स्वभाव को कौन कौन छोड़ना चाहता है? बहुत सुंदर। हम सब चाहते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे भीतर की बुरी आदतें भाग जाएं, हमारे भीतर के बुरे स्वभाव भाग जाएं, हमारे भीतर के बुरे कर्म भाग जाएं। सब जानते हैं, लेकिन हम लोग उससे बच नहीं पाते। पता है क्यों नहीं बच पाते? इसलिए नहीं बच पाते बच्चों, क्योंकि हमारे पास एक चीज का अभाव होता है। क्या चीज का अभाव है? जिसका अभाव है उसको कहते हैं सद्बुद्धि। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। हाँ, उसको कहते हैं सद्बुद्धि। अच्छा एक बात बताओ, बुद्धि किसके किसके पास है? सब लोग बुद्धिमान हैं? जिसके पास ज्यादा बुद्धि है दोनों हाथ ऊपर उठाओ। ज्यादा बुद्धि वाले भी आप लोग हैं? अच्छा जिसके पास और ज्यादा बुद्धि हो वो अपना पैर भी उठा दे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन हाथ ज्यादा वाली है। दोनों हाथ ऊपर किया। पता है बच्चों, बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक बुद्धि होती है जो अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव, अच्छा काम कराती है, उसको कहते हैं सद्बुद्धि। और एक बुद्धि वो है जो बुरी आदतें, बुरा स्वभाव और बुरा काम और बुरा व्यवहार कराती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुर्बुद्धि। क्या कहते हैं? दुर्बुद्धि वो जो गलत काम करावे, दुर्बुद्धि वो जो गलत व्यवहार करावे, दुर्बुद्धि वो जो गलत आदत और गलत स्वभाव में हमको फंसा के छोड़ दे, उसको क्या कहेंगे? दुर्बुद्धि। और जो अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव, अच्छे काम, अच्छे विचारों की ओर हमको ले जाए, अच्छे रास्तों की ओर ले जाए, उसको क्या कहेंगे? समझ में आ गई बात? तो बुद्धि हो गई दो प्रकार की। अब ये तय करना है कि हमारे पास सद्बुद्धि है कि हमारे पास दुर्बुद्धि है। ठीक है ना? अब हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न के उत्तर से पता चल जाएगा कि हमारे पास सद्बुद्धि है कि हमारे पास दुर्बुद्धि है। ठीक है ना? एक बात बताइए, बिना उठाए सवेरे अपने से कौन कौन उठता है? इसका मतलब कोई नहीं उठता बिना उठाए। सब लोगों ने हाथ उठा दिया। सच्ची सच्ची सब लोग बिना उठाए उठ जाते हैं। कितने बजे उठते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। अगर आप लोग बिना उठाए उठ जाते हैं तो आप लोगों के भीतर सद्बुद्धि है। और अगर अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनको उठा उठा के घर वाले थक जाते हैं और वो नहीं उठते? हाथ उठाओ। नहीं उठती बेटा? हाँ, जल्दी आंख नहीं खुलती। तो जिनकी आंख जल्दी नहीं खुलती और सवेरे उठने का मन नहीं करता, उनके भीतर क्या है? दुर्बुद्धि है। और जो बिना जगाए जग जाते हैं समय से, उनके भीतर क्या है? सद्बुद्धि है। ठीक है ना? अब एक और प्रश्न,
क्रोध कौन कौन करता है? हाँ, जितने लोग गुस्सा करते हैं उनके भीतर क्या है? दुर्बुद्धि है कि सद्बुद्धि है? बहुत सुंदर, हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, स्कूल आने के बाद मन लगा करके पढ़ाई कौन कौन करता है? इसका मतलब आप लोगों में सद्बुद्धि है। हाथ नीचे करो। कौन कौन अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाता? इसका मतलब बच्चों दुर्बुद्धि भी है। हाथ नीचे करो। अब एक और प्रश्न, अपने माँ बाप की बात कितने लोग मानते हैं? हाथ नीचे। इसका मतलब सद्बुद्धि है कि दुर्बुद्धि है? चलो, झगड़ा कौन कौन करता है? इसका मतलब आप लोगों में क्या है? हाँ। अब बच्चों मुझे बताना बस ये था कि हमारे इसी दिमाग में एक तरफ सद्बुद्धि है और एक तरफ, दोनों एक ही साथ हमारे दिमाग में है। जब हमारी सद्बुद्धि जगी रहती है तो हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं, और जब हमारी दुर्बुद्धि जग जाती है तो हम बुरे बच्चे बन जाते हैं। बुरा बच्चा कौन? जो अपने माँ बाप की बात न माने, जो समय से स्कूल ना आवे, जो समय से पढ़ाई न करे, जिसका होमवर्क पूरा ना हो, जिसकी राइटिंग अच्छी ना हो, जिसके कपड़े गंदे हो, जिसके नाखून बड़े बड़े हो, वो सब बच्चे बुरे हैं। अच्छा बच्चा कौन है? जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, अपने घर वालों में बड़ों का पैर छुए, समय से स्कूल आए, समय से सारा काम करे। ठीक है ना? तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों हमारे ही पास है। हमें अपने प्रयास से सद्बुद्धि को जगाना है और दुर्बुद्धि को मिटाना है। यही दो काम करने हम लोगों को। एक, सद्बुद्धि हमारे भीतर जग जाए, दूसरा, दुर्बुद्धि हमारे भीतर से खत्म हो जाए। बस ये दो काम यदि हम कर लेंगे तो हम अपने आप अच्छे बच्चे बनते चले जाएंगे। बताओ भाई, अच्छा किसको किसको बनना है? सबको बनना है। बहुत ज्यादा अच्छा किसको बनना है? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, इससे भी ज्यादा अच्छा बनना हो तो कुछ उठवाएं। चलो, मतलब सब बच्चों को अच्छा बनना है। तो बच्चों, अच्छा बनने के लिए आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, सद्बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। ये जान लीजिए। क्या आवश्यक है? आपके पास पैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े अच्छे हो ना हो कोई फायदा नहीं। आपके कपड़े कितने भी अच्छे हों, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितनी भी बढ़िया मोबाइल हो, आपके कॉपी पेन कितने भी नए हों, लेकिन अगर आप में सद्बुद्धि नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। जिसकी दुर्बुद्धि जगेगी वो अच्छे अच्छे कॉपी किताब भी फाड़ के फेंक देगा। जिसके पास दुर्बुद्धि होगी वो पैसा होगा तो पैसे को आइसक्रीम खाने में, चॉकलेट खाने में बर्बाद कर देगा, बेकार कर देगा कि नहीं कर देगा। और जिसके पास सद्बुद्धि होगी वो क्या करेगा? वो पैसे का अच्छा सदुपयोग करेगा, जितनी जरूरत होगी उतना खर्च करेगा, बाकी अपने माँ बाप को दे देगा। जिसके पास सद्बुद्धि होगी वो मोबाइल में वीडियो गेम कम खेलेगा। जिसके पास सद्बुद्धि होगी वो अपने कपड़े कम गंदा करेगा। जिसके पास सद्बुद्धि होगी वो अपने सामान को अच्छे से रखेगा। पक्की बात? तो किसको किसको सद्बुद्धि चाहिए? सबको चाहिए। हाथ नीचे करो। किसको किसको दुर्बुद्धि चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। हाँ, हाथ बस बस करो, बस करो। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आप सबको चाहिए क्या? सद्बुद्धि। हम लोगों ने प्रारंभ में एक बात आपको दोहराई थी। क्या दोहराया था? हाँ, गायत्री मंत्र बुलवाया था। गायत्री मंत्र से पहले कुछ और बुलवाया था, याद है? चलो फिर से बोलो। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ लिया? अब सब लोग, सूर्य भगवान को किसने किसने देखा है? हाथ उठाओ जरा। सब लोगों ने देखा है? अच्छा, हाथ नीचे करो। अब आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, अपना अपना आंख बंद कर लीजिए। बंद करो। आंख बंद करके अब आप लोग सूर्य भगवान को याद करिए। अभी हम पूछेंगे किसको किसको सूर्य भगवान दिखे आंख बंद करके। सूर्य भगवान सब लोग याद करिए।
और अब हम यहां से प्रार्थना दोहराएंगे, आप लोगों को दोहराना है। बोलिए, हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब आंख खोल लीजिए। किसको किसको सूर्य भगवान दिखे, हाथ उठाओ। बंद आंखों से दिखाई दिए, बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे करो। अच्छा बताओ बच्चों, सूर्य भगवान पीले रंग के थे कि लाल रंग के? हाँ, पीले किसके किसके थे, हाथ उठाओ जरा। ओ, पीले वालों की संख्या इतनी, हाथ नीचे करो। लाल सूर्य भगवान किसके थे? वाह भाई वाह, अच्छा हाथ नीचे करो। सूर्य भगवान लंबे थे कि गोल? पास में थे कि दूर? दूर थे कि पास? पास थे कि दूर? पास थे। गोल थे, पीले थे, अच्छे लग रहे थे, खाने का मन कर रहा था। तो आप लोगों को सूर्य भगवान का ध्यान करके एक प्रार्थना कराई गई। किसकी प्रार्थना कराई गई बच्चों? सद्बुद्धि की, कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। बस इतनी सी प्रार्थना। अब इसी प्रार्थना को हम लोग जब संस्कृत में बोलेंगे, ये तो हम लोगों ने किस भाषा में बोल दिया? तो हिंदी भाषा में केवल उसी से ना बात की जाएगी जिसको हिंदी आती हो, लेकिन संस्कृत तो देव भाषा है, भगवान की भाषा है। तो भगवान से, देवताओं से किस भाषा में बात करोगे? तो इसी बात को कि हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, इसी बात को संस्कृत में कहना हो तो कौन सा मंत्र बोलना पड़ेगा? कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? चलो एक बार हम लोग साथ साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर जिसको आएगा उससे बुलवाएंगे। ठीक है? ठीक है, सब लोग फिर से हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। और कौन से भगवान का ध्यान करना है बच्चों? किस रंग के हैं? पीले नहीं बच्चों, लाल रंग में। सवेरे बिल्कुल जगता हुआ, उगता हुआ सूर्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। पीला तो दोपहर में हो जाता है ना। तो लाल रंग के सूर्य भगवान को आंख बंद करके उनका ध्यान करो और हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हो गया बच्चों गायत्री मंत्र। अब आंख खोल लीजिए। किसको आता है गायत्री मंत्र? कौन सुनाएगा? किसी को आता है? तुमको आता है? नहीं? हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? आरोही सिंह। बताओ बेटा गायत्री मंत्र। हाथ जोड़ के बता दो। हाथ है ना? हाँ, हाथ जोड़ लो। ताली कौन कौन बजाएगा? हाथ, बैठ जाओ बेटा, बहुत सुंदर। और किसको आता है? और कोई जिसको गायत्री मंत्र आता हो? हाँ, खड़े हो जाओ, बोलो। बैठ जाओ बेटा। मतलब ये है कि लगभग सब बच्चों को आता है। कुछ लोग संकोच कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ये गायत्री मंत्र है बच्चों। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का मंत्र है, गायत्री माता का मंत्र है। इसका अर्थ क्या है? क्या मांगना भगवान से? सद्बुद्धि के मांगने से ही हम अच्छे बनेंगे। हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारे विचार अच्छे बनते चले जाएंगे।
ठीक है ना। तो आप लोगों को आज से एक काम करना होगा, हम आपको यहाँ से एक किताब भिजवाएंगे। कब? जाने के बाद, कल या परसों में। क्या लिखा है, कौन सी पुस्तक है ये? हाँ, ये आपको दी जाएगी। इसमें बच्चों इस तरह से खाली पन्ने भरे पड़े हैं, खाली पन्ने हैं। ऊपर गायत्री मंत्र लिखा है। क्या लिखा है? जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे। आप सब लोगों को प्रतिदिन 5-5 मंत्र लेखन करना है इस पुस्तिका में। कितना? 5 मंत्र लिखना है। उसको लिखने से क्या होगा? उसको लिखने से, गायत्री मंत्र के लेखन से, इसका अर्थ क्या है? सद्बुद्धि का मंत्र है। और इसको लिखने से हमारे भीतर सद्बुद्धि बढ़ती चली जाएगी और अपने आप दुर्बुद्धि घटती चली जाएगी। और सद्बुद्धि के आ जाने से हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार सब अच्छा बनता चला जाएगा। ठीक है ना। कौन कौन प्रतिदिन 5 बार लिखेगा गायत्री मंत्र? सब लोग लिखेंगे। आप लोगों को ये प्रतिदिन चेक कराना पड़ेगा। कराओगे ना? ठीक है, हाथ नीचे करो। एक और चीज हम आपके लिए बच्चों ले आए हैं, और वो है एक ये चार्ट। क्या है ये? इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है जीवन विद्या चार्ट। क्या है? इससे हम अपनी आदतों, अपने स्वभाव को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताता हूं और उसके बाद फिर आप लोगों को हम छोड़ देंगे। और जिसको जिसको ये मंत्र लेखन और ये चार्ट चाहिए होगा, वो अपना नाम बताएगा और उसको ला करके दिया जाएगा। इसका कोई शुल्क नहीं है, ये हम सब लोग अपनी तरफ से निःशुल्क बच्चों को दे रहे हैं। और जब ये मंत्र लेखन की कॉपी भर जाएगी, तब आपको वो कॉपी क्या कर देनी है? जमा कर देनी है। किसको देनी है? आप अपने यहाँ प्रिंसिपल सर को देंगे और हम लोग वहां से आकर के ले लेंगे। ठीक है ना। देखिए, इसमें जीवन विद्या चार्ट में यहाँ पर लिखा है, पहला ये चार्ट है बच्चों, 1 से लेकर के 31 तक के कॉलम बने हैं। 1 से 31 क्या है? हर महीने की तिथि लिखी हुई है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इस तरीके से। ठीक है। अब जिस दिन आप जो करेंगे उसमें यस का निशान लगाएंगे और नहीं करेंगे तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। पहला इसमें क्या है कि प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठना। सभी बच्चों को हमेशा 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। कब से कब के बीच में? यानी सूर्य भगवान के उदय होने से पहले जो बच्चा जग जाए वही अच्छा बच्चा है। तो अगर आप सूर्योदय में जग गए तो आप यस का निशान लगाएंगे। जगना तो घड़ी देख लेना। और अगर 6 बजे के बाद जगे, 7 बजे जगे, 8 बजे जगे, 9 बजे जगे, तब आप गलत कर रहे हैं, आप गलत का निशान लगाएंगे। आगे दिया है कि जगने के बाद क्या करना है। जब आप अपने बिस्तर पर से उठेंगे तो आपको उठने के बाद अपने बिस्तर पर सबसे पहले बैठ करके हाथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? हाँ, और अपने आंखें और बंद करके क्या बोलना है? गायत्री मंत्र से पहले क्या दोहराना है? उसका अर्थ क्या? अर्थ बताया था, हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित। उसके बाद कितनी बार गायत्री मंत्र आप बोलेंगे? 3 बार। 3 बार बच्चों गायत्री मंत्र बोलना है। उसके बाद फिर आपको अपने बिस्तर से उठना है। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यस का निशान लगाएंगे। उसके बाद जब बिस्तर से उतरना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? धरती माता का पैर छूना पड़ेगा। धरती है ना जिसपे हम लोग बैठे हैं, धरती से ही हमें अन्न और जल मिलता है। तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। आप लोग करते हैं डेली? धरती माता का पैर कितने लोग छूते हैं? पक्का? तो जब आप सवेरे सो करके जगेंगे तो बिस्तर पर उठने के बाद धरती माता को सबसे पहले पैर से नहीं छुएंगे। किससे छुएंगे?
हाथ से छू करके प्रणाम करेंगे, उसके बाद पैर रखेंगे धरती माता पर। ठीक है ना? कौन कौन करेगा ये आज से? सारे बच्चे सवेरे जगने के बाद पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर धरती माता का हाथ से छू करके प्रणाम करके तब पैर नीचे रखेंगे। उसके बाद बच्चों एक काम करना बहुत जरूरी है। पानी की बोतल कितने लोग लेके आए हैं? हाथ उठाओ जरा। सब लोग। पानी कौन कौन पीता है? हाथ उठाओ। दिन भर आप पानी पिए चाहे न पिए, लेकिन सवेरे ब्रश करने के पहले आप सब लोगों को बच्चों 1 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए? सबको पीना चाहिए ब्रश करने से पहले। उससे क्या होगा कि आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपके भीतर कोई भी बीमारी आने नहीं पाएगी। तो स्वस्थ कौन कौन रहना चाहता है? हाथ उठाओ जरा। कौन कौन 1 गिलास पानी ब्रश करने से पहले पिएगा? बिल्कुल अपने घर जाके बता देना है और सब लोगों को ये ग्रहण करना है। उसके बाद स्नान इत्यादि करना है और प्रतिदिन आपको नहाने के बाद गायत्री मंत्र लिखना है। अगर सवेरे समय नहीं मिलता तो आपको शाम को लिखना है। कितनी बार लिखना है बच्चों? जो ज्यादा लिख सकते होंगे ज्यादा लिखेंगे, पर डेली लिखना है और जितना तय होगा उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आज 5 बार लिख लिया, कल 2 बार लिखेंगे, परसों नहीं लिखेंगे, अगले दिन 10 बार लिख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। हमें प्रतिदिन लिखना है और 5-5 बार ही गायत्री मंत्र लिखने। किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा। हाँ, नीचे करो। राइटिंग किसकी किसकी अच्छी है? तो अच्छी राइटिंग में लिखेंगे आप लोग। प्रतिदिन ये काम करना है। उसके बाद आपको इसमें एक बात लिखी है कि सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। यानी गुस्सा कौन कौन नहीं करेगा? गुस्सा हाथ नीचे करो। कौन कौन गुस्सा करेगा? सब करना, धीरे धीरे छोड़ देना। ठीक है? सब लोग प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। अच्छा ये बताओ, विद्यालय में आने के बाद अपने अध्यापकों का पैर कौन कौन छूता है? छूते हैं ये लोग? बहुत अच्छी बात, ताली बजाओ फिर बच्चों। हाँ, अब जो बच्चा नहीं छुएगा वो बच्चा अच्छा है कि बुरा है? और जो प्रतिदिन बच्चे अध्यापकों का पैर छूते हैं वो बच्चे? एक काम आपको करना है, इसमें लिखा है मन लगा करके पढ़ाई करना है, किसी की मदद करनी है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, घर के कार्यों में अपने घर वालों का हाथ बटाना है। हम जितना कर सकते हैं उतना ही घर के कार्य में हाथ बटाना। और बच्चों अपना काम खुद से करना। खाना खाने के बाद अपना जूठा बर्तन आप वहीं छोड़ेंगे कि वहां किचन में पहुंचाएंगे? जो बच्चे जूठा बर्तन वहीं छोड़ दें वो अच्छे या बुरे? और जो बच्चे अपना जूठा बर्तन पहुंचा दें नल के पास वो अच्छे या बुरे? तो आज से कौन कौन अपना जूठा बर्तन पहुंचाएगा? हाथ नीचे करो। अगला है आपको अपने काम में, एक तो ये हो गया, दूसरा है सुव्यवस्था का ध्यान रखना है। सुव्यवस्था का मतलब अपना सामान सही जगह पे रखना। ठीक है ना? मोजा कहां रखना चाहिए? जूते में ही पड़ा रहेगा? अलमारी में रखोगे ना? पहनने के बाद तब ना जूते में जाएगा। तो आपको पहले तो गंदा मोजा जहां कपड़ा धुलता हो वहां रखना है, साफ मोजा अलमारी पे रखना है। हर सामान अपना सुव्यवस्थित ढंग से, कॉपी किताब जहां हो वहां कॉपी किताब रखना, जो चीज जहां हो उसको वहीं पे रखना है। बच्चों जब हम लोग सवेरे आते हैं तो किसी का बेल्ट नहीं मिलता, किसी की टाई नहीं मिलती, किसी का आईडी कार्ड नहीं मिलता, किसी की फेयर कॉपी नहीं मिलती, किसी की कलम पेंसिल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम सब लोग जहां चाहते हैं वहीं रख देते हैं। और अगर निश्चित स्थान पर सुव्यवस्थित होकर के रखेंगे तब कभी भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद खाना कौन कौन खाता है? सब लोग खाते हो? टिफिन कौन कौन ले आता है? सबको लाना पड़ता है। बच्चों हाथ नीचे करो। एक अच्छी आदत आपको अपने भीतर और डालनी है
कि आप जब भी भोजन करेंगे, भोजन करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद ही भोजन करेंगे, तो वो भोजन अपने आप प्रसाद बन जाएगा और फिर उस भोजन को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके भीतर अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें बनती चली जाएंगी। पैसा कौन कौन खर्च करता है? हाँ, एक बात का ध्यान रखना, माँ बाप से किसी भी प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए। कोई चीज अगर आपको चाहिए तो आप एक बार दो बार बोलेंगे, बार बार उनको बोल करके परेशान नहीं करेंगे। और दूसरे बच्चों का देख करके अपने घर के पैसे को खर्च नहीं करना है। इस तरीके से बच्चों, आपको प्रतिदिन 1 घंटे खेल खेलना चाहिए। मोबाइल कितने लोग चलाते हैं? सब दूसरे को देख रहे हैं। मोबाइल बच्चों कितनी देर चलाना चाहिए? केवल और केवल 15-20 मिनट चला लो बस, इससे ज्यादा मोबाइल आपको नहीं चलानी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। टीवी कौन कौन देखता है? कितनी देर देखते हैं? 2 मिनट बस टीवी? इतना तो खोलने बंद करने में खत्म हो जाएगा। नहीं देखते? अगर टीवी देखने की आदत हो बच्चों तो ज्यादा देर तक टीवी भी देखना अच्छी बात नहीं है। आप मैदान में खेलिए, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाइए। उसके बाद साथियों, अपना होमवर्क करिए। और प्रतिदिन कितनी बार मंत्र लेखन करना है? तो आपकी कक्षा में आपके अध्यापक पहुंचेंगे, आपसे पूछेंगे, जिसको जिसको मंत्र लेखन की कॉपी चाहिए होगी वो बताएंगे। उतनी संख्या में हम मंत्र लेखन की कॉपी ला के देंगे और आपको प्रतिदिन 5 बार पूरा करके उसको भर के वापस करना है। साथ ही बच्चों, ये दिनचर्या चार्ट भी उसमें मिलेगा, आप उसको भर करके प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करेंगे और अपने घर में अपने माँ बाप को भी जरूर बता देंगे, जिससे कि वो समय समय पर आपका दिनचर्या चार्ट और आपका मंत्र लेखन चेक करते रहें। मैं इस विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं और प्रधानाचार्य सर हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब इन बच्चों को मंत्र लेखन हम लोग दें, जो आपकी अनुमति से ही दिया जाएगा, तो आप समय समय पर जैसे बाकी कार्य चेक करते हैं, बीच बीच में मंत्र लेखन की कॉपी भी चेक कर लेंगे। अगर उसकी राइटिंग से संबंधित बच्चों को बताना कि भाई थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखें, बिना लाइन छोड़े लिखना है और प्रतिदिन करना है। ये इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो बच्चों के जीवन में गायत्री मंत्र आ जाएगा। गायत्री मंत्र से जुड़ करके बच्चे धीरे धीरे अच्छी आदत, अच्छे स्वभाव के बनते चले जाएंगे। इन्हीं प्रार्थना के साथ पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सभी लोग जोरदार से जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की बात किसको किसको अच्छी लगी? हाथ नीचे करिए। किसको किसको खराब लगा? किसी को नहीं लगा? सबको अच्छा लगा? अच्छा, हम फिर आएंगे आप लोगों के बीच में, तो आप लोग आने देंगे? कौन कौन आने देगा? चलो, तो अब हम आएंगे मंत्र लेखन की कॉपी लेकर के। जिसको जिसको चाहिए होगी वो अपने टीचर्स को बता देंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। इस विद्यालय प्रांगण के विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित आप संभ्रांत जन, प्रबुद्ध जन, बौद्धिक संपदा के धनी, जिनकी सादर उपस्थिति में आप सबने गुण ज्ञान की चीज़ें सीखी, व्यवहार की चीज़ें सीखी, और हम आप सबसे यही अपेक्षा उम्मीद करते हैं कि आपने जो आपको बताया है, जो रास्ता दिखाया है, आप उस पर चलने का अमल करिए। आपके जीवन में एक बदलाव आएगा जो सद्मार्ग पर ले जाएगा और आपके जीवन को हम सब उम्मीद करते हैं कि एक तरक्की के पथ पर जरूर अग्रसर करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी सादर उपस्थिति हमारे विद्यालय प्रांगण को, हमारे इस विद्यालय की धरा को अभिभूत करी। हम सब आपके आभारी हैं और हम यह कामना करते हैं कि आप जीवन में स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और अपने विचारों को, अपने सन्मार्ग को सहज भाव से सब जन तक पहुंचाते रहें, ताकि यह देश
हम एक देश के वासी हैं, हम इस देश को एक समृद्ध बौद्धिक संपदा तक पहुंचा सकें, हमारी यही कामनाएं हैं। धन्यवाद।